अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन पेरी स्कीम 2026। बेटा ये आर्ट्स का सब्जेक्ट है। अक्सर स्कूल में ये सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है। उसकी रीज़न ये है कि इस सब्जेक्ट की थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल के मार्क्स भी ऐड होते हैं। 30 मार्क्स का आपका 10th क्लास के अंदर प्रैक्टिकल का पेपर होता है। इसमें स्टूडेंट क्योंकि कम होते हैं, इस वजह से जो भी एग्जामिनर ये पेपर लेने आता है प्रैक्टिकल का, वो ऑलमोस्ट 25 मार्क्स से ज़्यादा ही स्टूडेंट को अलॉट करके जाता है। तो अक्सर टीचर्स वो ये सब्जेक्ट इसी वजह से बच्चों का रखवाते हैं कि इसके अंदर प्रैक्टिकल है और बच्चों के नंबर अच्छे आ जाएंगे। सबसे पहले आपको इसकी सिलेबस की अपडेट देता हूँ कि बेटा 2025 के अंदर भी इसके सिलेबस के अंदर कोई तब्दीली नहीं की गई। इसका सिलेबस वही है जो पिछले साल, उससे पिछले साल स्टूडेंट पढ़ रहे थे। आइए आप चलते हैं इसकी पेरी स्कीम की तरफ। बेटा इसके 9 चैप्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एमसीक्यूज देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर में से एक एमसीक्यूज है, सेकंड में से 2 है, 3 में से 1 है, 4 में से भी 1 है, 5 में से 3 एमसीक्यूज है, 6 7 8 9। बेटा इनमें से 1 एमसीक्यूज है, टोटल आपके 12 एमसीक्यूज बनते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें तो बेटा पहले दूसरे तीसरे चैप्टर में से और चौथे चैप्टर में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। फोर्थ चैप्टर के अंदर आपको 2+1 आएंगे। वो किस शक्ल में आएंगे वो आगे चल के हम देखते हैं। चैप्टर नंबर 5 में से आपको 3 आएंगे। यहाँ मैंने एक और 3 लिखा हुआ है, वो भी आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। चैप्टर नंबर 6 में से 3 या और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 7 में से 2 और 3 आएंगे। चैप्टर नंबर 8 में से बेटा 2 आएंगे। चैप्टर नंबर 9 में से 5 आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो बेटा चैप्टर नंबर 1 से एक लॉन्ग आएगा। चैप्टर नंबर 2 से कोई नहीं है। चैप्टर नंबर 3 में से भी एक लॉन्ग है। चैप्टर नंबर 4 में से भी कोई नहीं। 5 6 में से एक एक लॉन्ग है। 7 में से भी कोई नहीं। चैप्टर नंबर 8 में से भी एक लॉन्ग है और 9 में से भी कोई नहीं। यहाँ मैं लॉन्ग की बेटा एक बात आपको दोबारा क्लियर कर दूं कि लॉन्ग इसके भी ए बी पार्ट के अंदर बहुत कम चांसेस होते हैं आने के। इसका भी जो लॉन्ग जिस चैप्टर से आता है वो पूरा मुकम्मल आपको एक लॉन्ग बन के आता है, ए बी पार्ट की शक्ल में नहीं आता। अब हम इसकी पेयरिंग स्कीम की तरफ चलते हैं कि शॉर्ट के अंदर कौन से पेयर बन रहे हैं, लॉन्ग के अंदर कौन से पेयर बन रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं शॉर्ट पोर्शन की बात करूं तो वो चैप्टर नंबर 1 to 4 है और आपने बेटा 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 8। अब हम अगर देखें पहले 4 चैप्टर्स को तो बेटा चैप्टर नंबर 2 में से भी 1 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। 2 3 4 सब में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पहले पोर्शन के अंदर आ रहे हैं। हमारी रिक्वायरमेंट है 5, मगर यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने सिर्फ 2 चैप्टर शॉर्ट के लिए तैयार करने हैं। वो कौन कौन से हैं? एक बेटा चैप्टर नंबर 1 आपने तैयार करना है और एक बेटा आपने चैप्टर नंबर 3 तैयार करना है। जब आप ये 2 चैप्टर तैयार करेंगे आपका 8 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। आपका 8 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। 2 नंबर की यहाँ आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्यों? अगर हम उन 2 नंबर्स के लिए जाते हैं तो हमें मजीद एक और पूरा चैप्टर तैयार करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा अपने वो तीसरा भी अटेम्प्ट करना चाहता है तो उसके लिए फिर बेहतर है कि वो चैप्टर नंबर 2 को साथ ऐड कर ले, उसकी एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज अच्छी तरह कर ले। इंशाल्लाह उसका वो 5वां शॉर्ट क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा। बट मेरी रिकमेंडेशन यही है कि बेटा आप चैप्टर नंबर 1 और 3 अच्छी तरह प्रिपेयर करें, उसकी थॉरो स्टडी करें, उसकी एक्सरसाइज करें, तो आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे जिनमें से आपके 8 नंबर आ जाएंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो सेकंड पोर्शन है उसके अंदर इंक्लूड है चैप्टर नंबर 4 8 और 9। चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो सेकंड पोर्शन के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। फिर चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो 2 आएंगे और चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो 5 आएंगे। यहाँ आपके पास बेटा एक रिस्क फैक्टर के तौर पे आपको बात बताता हूँ कि रिस्क फैक्टर के तौर पे ये हो सकता है कि वो चैप्टर नंबर 9 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन कर दे और चैप्टर नंबर 8 में से वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन कर दे। मगर यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने सिर्फ चैप्टर नंबर 9 को ही प्रिपेयर करना है। इसे प्रिपेयर करके रिस्क फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए बेटा फिर भी आपके 8 मार्क्स मैंने इंक्लूड किए हैं बीच में। जो आपका सेकंड पोर्शन है उसके लिए सिर्फ आप चैप्टर नंबर 9 तैयार करेंगे तो ऑलमोस्ट आपके तमाम शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता रिस्क फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए अगर कोई कमी पेशी होगी तो वो सिर्फ एक क्वेश्चन की होगी, अदरवाइज आपके 5 के 5 अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब हम चलते हैं इसके तीसरे पोर्शन की तरफ। तीसरे पोर्शन के अंदर बेटा चैप्टर नंबर 5 6 और 7 इंक्लूड है। चैप्टर नंबर 5 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 में से 3 आ रहे हैं, 7 में से 2 आ रहे हैं। यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज का डिफरेंस है। अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे भी 2 चीजें लिखी हैं, चैप्टर नंबर 5 6 7 बॉयज, चैप्टर नंबर 5 6 7 गर्ल्स। अब वो डिफरेंस क्यों है? स्पोर्ट्स का डिफरेंस है। अब जैसा कि लड़कियां कबड्डी नहीं खेलती, लड़के कबड्डी खेलते हैं, तो लड़कों को कबड्डी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अब लड़कियां जो स्पोर्ट्स खेलती हैं उनको उसके मुताबिक, बैडमिंटन के मुताबिक,
उन्हें टेबल टेनिस के मुतालिक इसके मुताबिक कोई उन्हें क्वेश्चन आ सकता है। मगर अब कबड्डी क्योंकि प्योरली लड़कों का खेल है पाकिस्तान के अंदर, तो लिहाजा लड़कियों को कबड्डी के मुतालिक कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे इनके थोड़ी सी वेटेज जो है बॉयज़ के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए अलग है। हम चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो दोनों की सेम वेटेज है 3-3 है। मगर चैप्टर नंबर 6 में आते हैं तो बॉयज़ के लिए वेटेज 3 है, गर्ल्स के लिए वेटेज 2 है। चैप्टर नंबर 7 के अंदर बॉयज़ के लिए वेटेज 2 है, गर्ल्स के लिए वेटेज 3 है। तो इन तीनों में से बेटा आपने चैप्टर नंबर जो 5 है वो लाजमी करना है, दोनों ने, गर्ल्स ने भी और बॉयज़ ने भी। चैप्टर नंबर आपने 5 लाजमी करना है। उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप चैप्टर नंबर 6 करें, उसकी वजह भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो अगर गर्ल्स एंड बॉयज दोनों चैप्टर नंबर 5 एंड 6 कर लें तो बेटा आपका ये जो पोर्शन है, पोर्शन नंबर 3, ये कंप्लीट अटेम्प्ट हो जाता है। यहाँ पे आपके 10 मार्क्स बन जाते हैं। अब अगर जो एवरेज, बिलो एवरेज या जस्ट पासिंग वाले स्टूडेंट हैं वो यहाँ तक पेपर तैयार कर लें, 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टरों की अच्छी तरह थारो स्टडी करके एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज और शार्ट तैयार कर लें, तो वो बेटा इजीली पास हो जाएंगे। वो आप मार्क्स अगर काउंट करेंगे तो ये बेटा आपके मार्क्स बन गए 8 + 8 16 + 10, ये आपके बेटा बन गए 26 मार्क्स। 26 मार्क्स के साथ आप अपने एमसीक्यूज काउंट कर लें, 1, 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7 आपके एमसीक्यूज बन गए। इन्हें आप टोटल करते हैं बेटा, 33 मार्क्स का आपका पेपर अटेम्प्ट हो गया। टोटल चैप्टर थे आपके 9, मैंने आपको कितने बताए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ऑलमोस्ट आपका मैंने हाफ सिलेबस यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया है। आपको सिर्फ 5 चैप्टर तैयार करने हैं और आप ऑलमोस्ट हाफ मार्क्स ले लेंगे। आउट ऑफ 60 आपका 33 मार्क्स का पेपर तैयार हो गया। और अगर आप इनके साथ लॉन्ग भी करते हैं तो फिर आपके और ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। मगर जो बच्चे बिलो एवरेज हैं, पासिंग के लिए या एवरेज के लिए भी जा रहे हैं, उन्हें मैं ये रिकमेंड करूँगा यही 5 चैप्टर वो करें अच्छी तरह और अपने अबव देन पासिंग मार्क्स वो हासिल कर लें। अब बेटा चलते हैं हम ब्रिलियंट और जो लाइक स्टूडेंट हैं जो 60 में से 50+ या 55+ मार्क्स लेना चाहते हैं, उनके लिए बेटा हम लॉन्ग क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर बेटा 1, ये आपका चैप्टर नंबर 1 में से आएगा। वो देखें उधर पहले ही हमारा स्टार बना हुआ है। इसका मतलब है अगर हम शॉर्ट के साथ लॉन्ग भी करते हैं तो हमारे एक तीर के साथ 2 शिकार हो जाएंगे। फिर हम चलते हैं चैप्टर लॉन्ग नंबर 2 में, जो चैप्टर नंबर 3 और 5 से आ रहा है। 3 पे भी मैंने स्टार बनाया हुआ है, 5 पे भी मैंने स्टार बनाया हुआ है। यही वो वजह थी कि इन्हें मैंने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए चूज़ किया था कि जब आप इनके शॉर्ट कर रहे हैं तो अगर आप साथ लॉन्ग करते हैं तो आपका बेटा लॉन्ग भी 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। तो 8 + 8 ये आपके 16 मार्क्स लॉन्ग के बन जाते हैं। इसमें भी आप ऐड करें तो ये आपके 49 मार्क्स का आपका पेपर अटैम्प्ट हो गया। ये आपका 49 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट हो गया है। कोई भी स्टूडेंट है जो लायक है, एवरेज है, बिलो एवरेज है, अगर वो ये 5 चैप्टर इस स्कीम के मुताबिक तैयार कर लेता है तो उसका बेटा 49 मार्क्स का पेपर रेडी हो चुका है। और 49 में से 40 तो हर कोई लेगा, जो एवरेज और बिलो एवरेज है वो भी 40 मार्क्स इजीली ले लेगा। अब हम ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए एक दफ़ा दोबारा चीज़ें देखते हैं कि कहाँ से हम मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। बेटा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एक्सरसाइज के तमाम एमसीक्यूज याद करे। जब वो एक्सरसाइज के तमाम एमसीक्यूज याद करेगा तो वो बच्चा इजीली अपने मार्क्स को 55 तक ले जाएगा, क्योंकि आउट ऑफ 12 हमारे 7 एमसीक्यूज की प्रिपरेशन हुई थी। 5 एमसीक्यूज का 5 मार्क्स का मार्जिन हमारे पास एमसीक्यूज में मौजूद था, तो अगर वो हम ऐड करें तो ये आपके 54 मार्क्स बन जाते हैं। और आप एक्सरसाइज के साथ शॉर्ट भी करेंगे तो आपके 60/60 मार्क्स आ सकते हैं। ये मैंने आपको बेटा तमाम स्टूडेंट्स के मुताबिक पेरी स्कीम ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा, वो बच्चे जो बिल्कुल ही कम सिलेबस करना चाहते हैं, कहते हैं नहीं सर जी यही 5 चैप्टर भी नहीं करने, सानू एस तो भी कट करके दो, तो बेटा उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि वो चैप्टर नंबर 1, 3 ये लाजमी करें और उसके साथ वो चैप्टर नंबर 5 को ऐड कर लें। जस्ट पासिंग के लिए बेटा, जस्ट पास के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ 3 चैप्टर लिख रहा हूँ, 1 + 3 और उसके बाद है +5। अब इनकी आप कैलकुलेशन कर लें। आपके शॉर्ट क्वेश्चन कितने हो रहे हैं, 4 + 3 7, 14 मार्क्स बेटा शॉर्ट के हो गए, प्लस 16 मार्क्स आपके लॉन्ग के हो गए, तो ये बेटा आपके फिर भी 30 मार्क्स बन रहे हैं। ये 3 चैप्टर करके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 चैप्टर करके आप इजीली फिर भी मोर देन पासिंग मार्क्स हासिल कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी
और भी जिस सब्जेक्ट की, ये भी बेटा मैंने खुद नहीं बनाई, ये आर्ट्स के एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था कि सर काइंडली हमारे स्कूल में ये हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन पढ़ाई जा रही है, काइंडली इसके ऊपर जो है वो अपनी वीडियो अपलोड कर दें, तो मैंने ये बनाई थी। तो और भी बेटा जो स्टूडेंट समझता है कि हमारे सब्जेक्ट की अभी तक मैंने पेरेंट्स स्कीम अपलोड नहीं की, बेटा वो कमेंट के अंदर बता सकता है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो मेंशन है मेरे चैनल की टाइटल के अंदर, तो बेटा आप उसे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो कल वाली पेरेंट्स स्कीम है, जो सब्जेक्ट किसी स्टूडेंट ने मुझे रिकमेंड किया होगा या मेरे से रिक्वेस्ट की होगी, उस सब्जेक्ट के मुतालिक इंशाल्लाह उसकी पेरेंट्स स्कीम मैं अपलोड कर दूंगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जज़ाकल्लाह।